आज हम काउंटर करंट मैकेनिज्म के बारे में बताएंगे। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या होता है? ये इस तरह का मैकेनिज्म है जो यूरिन को कंसंट्रेटेड करने के काम में आता है। तो मैमल्स के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस कर सकते हैं, और इस प्रोसेस में हेनले लूप और वासा रेक्टा का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब हेनले लूप क्या है? हेनले लूप है ये यू शेप का स्ट्रक्चर, और वासा रेक्टा क्या है? इसी के साथ ये जो अफरेंट आर्टरियोल साथ साथ चलेगी, तो इसको हम क्या कहेंगे? वासा रेक्टा। तो ये दोनों जो है इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अब हेनले लूप के अगर अंदर हम देखें तो हेनले लूप के अंदर जो फिल्ट्रेट की फ्लो के डायरेक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन में होती है। ये है डिसेंडिंग लिम्ब जो है हेनले लूप का, तो इसमें फिल्ट्रेट नीचे की तरफ मूव कर रहा है, और ये असेंडिंग लिम्ब है तो इसमें फिल्ट्रेट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। यानी कि फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट हेनले लूप के दोनों लिम्ब्स में कैसी है? अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसकी वजह से काउंटर करंट प्रोड्यूस हो रहा है। अब अगर हम वासा रेक्टा की बात करते हैं तो वासा रेक्टा में भी फ्लो ऑफ ब्लड जो है उसके डायरेक्शन अलग अलग होती है। जैसे अब हम देखते हैं ये वाला जो लिम्ब है ये क्या है? डिसेंडिंग लिम्ब है। तो इसमें ब्लड जो है वो नीचे की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा है तो इसमें ऊपर की तरफ जो है वो ब्लड मूव कर रहा है। तो फ्लो दोनों में क्या हो गया? अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। तो यहाँ पर भी काउंटर करंट प्रोड्यूस हो रहा है। इसके अलावा एक चीज़ हम और देखेंगे कि यहाँ पर अगर हम इसी के साथ साथ वासा रेक्टा को बना के दिखाते हैं तो क्या चीज़ होती है कि प्रॉक्सिमिटी बिटवीन हेनले लूप एंड वासा रेक्टा। अब क्या प्रॉक्सिमिटी? क्या मतलब? ये बहुत पास पास हैं हेनले लूप और वासा रेक्टा, और साथ साथ इनके बीच में जो काउंटर करंट प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि अगर आप देखें तो इसमें यूरिन के फ्लो की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है और इसमें ब्लड के फ्लो की डायरेक्शन नीचे की तरफ है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है? काउंटर करंट प्रोड्यूस हो रहा है। इसी तरीके से इस हेनले लूप में जो है यूरिन फिल्ट्रेट की जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ है, और वासा रेक्टा की इस लिम्ब में ब्लड के फ्लो की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। तो यहाँ पर भी काउंटर करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो इससे क्या होता है कि एक तो काउंटर करंट हो रहा है, और दूसरा साथ साथ अगर हम यहाँ पे इस डायग्राम में देखते हैं तो ऑस्मोलरिटी का अगर रेट देखते हैं तो यहाँ पर 300 है, और नीचे जाते जाते तक वो 1200 तक पहुंच जाता है जब ये इनर मेडुला वाले रीजन में पहुंचता है। अब ये ग्रेडियंट किस लिए क्रिएट हो रहा है? किस वजह से क्रिएट हो रहा है? तो यहाँ पर NaCl और यूरिया का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। तो NaCl जो है वो कौन से लिम्ब से? हेनले लूप की असेंडिंग लिम्ब से बाहर आ रहा है, और यूरिया जो है वो कलेक्टिंग डक्ट से बाहर निकल के और फिर एंटर कर रहा है हेनले लूप के अंदर। तो इन दोनों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, ये ग्रेडियंट क्रिएट करने में हेल्प करते हैं। अब NaCl जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है जो हेनले लूप की असेंडिंग लिम्ब है, ठीक है, और जब ये इसमें से निकलता है तो फिर ये यहाँ से निकलने के बाद वासा रेक्टा की जो इसमें डिसेंडिंग लिम्ब इसके साथ साथ चल रही है तो उसके अंदर ये एंटर कर जाता है, और फिर इसी तरीके से जो NaCl है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ जाता है। किससे? वासा रेक्टा की असेंडिंग लिम्ब से। तो वासा रेक्टा की जो असेंडिंग लिम्ब है वो हम देखते हैं कि ये वाली है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि वासा रेक्टा की असेंडिंग लिम्ब से ये NaCl वापस इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर आ रहा है। इसके अलावा कुछ अमाउंट में जो यूरिया है वो भी देखते हैं। यूरिया जो है वो कहाँ से आ रहा है? कलेक्टिंग डक्ट से आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से निकलने के बाद ये फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर आएगा, और जो थिन सेगमेंट है यानी कि ये वाला जो सेगमेंट है इसका असेंडिंग लिम्ब का,
किसका, हेनले लूप का, तो उसके अंदर ये फिर एंटर कर जाता है यूरिया यहाँ से। तो इस तरह का जो स्पेशल अरेंजमेंट हो रहा है हेनले लूप और वासा रेक्टा के बीच में, जिसमें से सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट जो हमने अभी आपको डिस्क्राइब किया, इसी को हम काउंटर करंट मैकेनिज्म बोलते हैं। और ये मैकेनिज्म जो है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन करने में हेल्प करता है। ठीक है, कहाँ पर, किस जगह पर, जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसके अंदर इस तरह का ग्रेडियंट जो है बाहर की तरफ वो इजी पैसेज बनवाता है वाटर का। किस किस में से, जो कलेक्टिंग डक्ट है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कलेक्टिंग डक्ट में से जो वाटर है वो बाहर निकल के इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर जा रहा है। और वो कब जा पाता है, क्योंकि यहाँ पर ग्रेडियंट क्रिएट हो रहा है इस जगह पर। देख रहे हैं आपकी NaCl जो है इंटरस्टिशियल फ्लूइड में बहुत ज़्यादा आ गया, तो उस कमी को पूरा करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत कंसनट्रेटेड सा एनवायरनमेंट हो गया, तो उसको पूरा करने के लिए फिर यहाँ से कलेक्टिंग डक्ट से जो है वो वाटर इस इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर आ जाएगा। और नीचे पहुँचते पहुँचते तक, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते तक जो यूरिन है वो बहुत कंसंट्रेटेड हो जाएगा। और ह्यूमन किडनी जो है वो लगभग 4 टाइम्स कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करती हैं किसके कंपैरिजन में, जो इनिशियल फिल्ट्रेट निकलता है उसके कंपैरिजन में। तो यहाँ पर जो फिल्ट्रेट निकला और यहाँ पर जो पहुँचा वो कितना है, 4 गुना तक ज़्यादा कंसंट्रेटेड हो जाता है। तो ये काउंटर करंट मैकेनिज्म था।